मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम, खिदमत खल्क फाउंडेशन की 3.5 अरब रुपए मालियत की 29 जायदादें जब्त। FIA के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ये जायदादें भत्ते की रकूम से बनाई गई। जायदादों से हासिल होने वाली रकूम सहूलतकारों के जरिए लंदन भिजवाई जाती थी। रकूम बरतानिया भेजने वाले सहूलतकारों में बाबर गौरी, सुहेल मंसूर, सेनेटर अहमद अली के नाम शामिल। जायदादों से मिलने वाले किरायों से शहदा और असीरान के खानदानों को रकूम भी दी जाती है। शहदा और असीरान के खानदानों को अदायगियां नहीं रोकी गई। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त दायर। अपील पर फैसले तक एहतसाब अदालत की सजा मुअत्तल करने और नवाज शरीफ की जमानत पर रिहाई के अहकाम जारी करने की इस्तदा। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अहले खाना और लीगी रहनुमाओं की मुलाकातें। मरियम नवाज ने मुलाकात के बाद ट्वीट किया कि नवाज शरीफ के हौसले बुलंद हैं, वो नेक ख्वाहिशात और दुआओं में याद रखने वालों की शुक्रगुजार हैं। जेस्कॉन कंपनी रज़ाक दाऊद के खानदान की है। इमरान खान को वही मयार रखना चाहिए था जो दूसरों के लिए है। नवाज शरीफ पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, वो बाइज्जत बरी होंगे। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का दावा। खुर्रमशीर दस्तगीर बोले, हुक्मरान रऊनत का लहजा इख्तियार न करें। नवाज शरीफ के साथ खिलाफ कानून कुछ किया गया तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। सारा अफजल तारर बोली, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मोहम्मद डैम के ठेके की तहकीकात का मुतालिबा। क्या मखसूस कंपनी को ठेका देने के लिए दूसरी कंपनीज की पेशकश को मुस्तरद किया गया? फरहतुल्लाह बाबर ने सवाल उठा दिया, कहा करप्ट अनासर चाहे कितने बाअसर क्यों ना हो, उन्हें बेनकाब करते रहेंगे। मुर्तजा वहाब बोले, मुशीर की कंपनी को डैम का कॉन्ट्रैक्ट देना क्या अकरबा परवरी नहीं? अब दोस्तों को नवाजने के लिए यू टर्न लिए जा रहे हैं। विफाकी वजीर फैसल वाबजा ने पीपल्स पार्टी और नून लीग का मोहम्मद डैम का ठेका मनसूख करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, हम एवन फील्ड अपार्टमेंट बनाते हैं, न घर बैठे शुगर मिल्स बनाते हैं। हम वो नहीं जो कमीशन के लिए काम करते हैं। हम मुर्दा लोगों को अदायगी नहीं करते। डैम के कॉन्ट्रैक्ट में हर चीज मेरिट पर हुई है। किसी सूरत डैम के मंसूबे से पीछे नहीं हटेंगे। किसी को तहकीकात करवाना है तो 100 बिस्मिल्लाह। एक भी मामले पर तनकीद ठहर ना सकी। रोजाना बातें घड़ी जाती हैं, रोजाना दफन हो जाती हैं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा, PTI बुनियादी तौर पर मिडिल क्लास का इनकलाब है। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा आवाज बुलंद करती है, रद्द अमल फौरी आता है। इमरान खान की क़यादत पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। हुकूमत को आए 4 माह हो गए, एक बिल मंजूर नहीं कर सके। अटॉर्नी जनरल पता करके बताएं क्या कानून साजी होनी है। हाई कोर्ट का काम रुका हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, हुकूमत ने जो मुसव्वदा तैयार कर लिया वो पार्लियामेंट में पेश करे। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है, मेरे बाद भी इस इदारे को रहना है। ऐसी बात नहीं कि मेरे बाद कुछ नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने पर सवाल उठा दिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में जजेस की तादाद बढ़ाने के मुजवजा बिल पर गौर। राना सनाउल्लाह ने कहा, देखा जाए बाकी हाई कोर्ट्स में कितने जजेस हैं, सिर्फ इन्हीं मुकदमात की समाअत होती है जो मीडिया में खबर बनती है। नवीद कमर ने पूछा, देखा जाए कि हाई कोर्ट्स के जजेस के मुकदमात निपटाने की शरह क्या है? साद रफीक बोले, ज़ेर अल्तवा मुकदमात का जायजा लेकर फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पटवारियों के जरिए जमीन की मुंतकिली पर पाबंदी लगा दी। अदालती हुक्म के मुताबिक कोई खरीदो फरोख्त ज़बानी नहीं होगी। शहरी इलाकों में जमीन की खरीदो फरोख्त रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए होगी। पटवार खाने और रेवेन्यू रिकॉर्ड दूसरे दफातर सिर्फ रिकॉर्ड की हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। जमीन ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, दुनिया चांद पर चली गई है, यह रिकॉर्ड कंप्यूटराइज क्यों नहीं हो सकता। कारोबारी लेन देन के दौरान 1 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया। पीटीआई के रुकन सिंध असेंबली दीवान सचानंद को 3 साल कैद की सजा। जुडिशल मैजिस्ट्रेट टंडू आदम ने फैसला सुना दिया। दीवान सचानंद को गिरफ्तार कर लिया गया। सचानंद ने कहा है कि आज रात जेल में मेहमान हैं, कल जमानत करा लेंगे। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.